वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे परीक्षित, अपनी काया से, अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से, अपने मन से केवल एक ही ध्यान करो, किसका? परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का। और केवल कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। तो इसी कथा को श्रवण करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हें 7 दिनों में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने पूछा, इस कथा को कितना सुनना पड़ेगा? कोई लिमिट है क्या कथा सुनने की? तो सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीं कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। इस कथा को जब तक सुनते रहो, जब तक सुनते रहो कि जब तक तुम्हें भी परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कथा को सुनते रहो। अच्छा, भगवान कब मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं ये बताओ। क्या हर किसी को भगवान मिल जाते हैं? क्या आसानी से भगवान मिल जाते हैं? लेकिन मिलते हैं ये तो सबको पता है ना। लेकिन भगवान मिलते किससे? क्या करना पड़ेगा भगवान के लिए? एक बार ये बात स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ ली कि गुरुवर आप बताइए कि हमको भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इनको उत्तर कैसा दिया जाए। तो उनको ले जाकर के गहरी नदी में खड़ा कर दिया। पहले कमर इतना पानी था, वहां तक खड़ा किया, फिर और थोड़ा सा आगे ले गए। कितना पानी होगा? बोले गर्दन तक पानी हो गया। भक्त ने कहा, स्वामी जी आप तो मुझे ये बताओ कि भगवान कब मिलेंगे, मुझे कैसे मिलेंगे? तो स्वामी जी कह रहे, उसी बात का तो उत्तर दे रहा हूँ, जरा मेरे साथ और अंदर। अब इतने पानी में लेके गए और उस भक्त को डुबा दिया पानी में। ऐसे सिर पर हाथ रखा और थोड़ा सा फिर देकर के बल लगा करके डुबो दिया। अब जब किसी आदमी को डुबाया जाए तो क्या होगा आदमी के साथ? वो घबराएगा ना। किस चीज के लिए घबराएगा? सांस लेने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और थोड़ी देर ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा? तड़पने लगेगा। अरे कोई बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तड़पता है ना आदमी, आपने देखा होगा। जब किसी की मृत्यु पास में आती है वो चिल्लाता है, घबराता है, तड़पता है। तो जब वो तड़पने लगा, जब तक तड़पते रहा कि जब तक उसकी अंतिम श्वास ना आ जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अब इसकी अंतिम श्वास आ रही है, तुरंत उसको ऊपर निकाल दिया। जैसे ऊपर निकाला उसकी सांस में सांस ऐसा हंसने लगा। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये तुमने क्या किया? तुम तो मुझे मार रहे थे। बोले मैंने मारा नहीं, मैंने तुम्हारी बात का तुमको उत्तर दिया। बोले ये कैसा उत्तर हुआ? बोले जिस प्रकार तुमने सांस लेने के लिए जितनी तुमको तड़प हो रही थी, जितनी तड़प तुम्हें सांस लेने के लिए हो रही थी, जब उतनी तड़प तुम्हें भगवान से मिलने के लिए होगी, जब जाकर के तुमको भगवान मिलेंगे। भगवान के लिए तड़पना पड़ता है, दुखों को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान मिलते हैं। हम तो 3 घंटे पानी को भी नहीं छोड़ सकते, हम तो 3 घंटे गर्मी में भी नहीं बैठ सकते, 3 घंटे पालकी लगा करके नहीं बैठ सकते, किसी एक चीज का त्याग नहीं कर सकते। फिर कहां से भगवान मिलेंगे? जरा सोचो तो सही। और तुम तो दुख की बात करते हो कि महाराज जी ये दुख है, वो दुख है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे ला करके बता देना जो कह दे कि हमें दुख नहीं है। क्या बता सकते हो? अच्छा संसार दुनिया तो छोड़ो, इस कथा पंडाल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ईमानदारी से कह दे कि महाराज जी हमको कोई दुख नहीं है? कोई भी नहीं कहेगा कि महाराज जी हमको दुख नहीं। हर किसी को कोई ना कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी वही जो राम के दास, सुखी वही जो कृष्ण के दास। अगर कृष्ण भगवान के भक्त बन जाओगे तो दुनिया में कभी कोई तुमको दुख नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमें क्या करना है? आग लगे बस्ती में और अपन रहो भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में। भगवान का भजन करते रहोगे तो कभी कोई दुख नहीं आएगा। दुख तो सबके पास है, फिर क्यों चिंता करना?
लेकिन लोगों की ऐसी विडंबना है, क्या करें, जरा से कोई ब्राह्मण आए तुरंत दुख लेकर के बैठ जाए, जरा सा के पंडित जी आए, महाराज जी ये दुख है बताओ, छोटा सा मंदिर कहीं पास में दिखा, तुरंत मंदिर गए, अगरबत्ती जलाई, भगवान हमारा ये दुख दूर कर देना। क्या करोगे भगवान के सामने रो करके, मुझे ये तो बताओ। रोना है तो मैं बोलता हूँ रो, अच्छी बात है, रोना चाहिए भगवान के लिए, लेकिन अपने दुखों को कम करने के लिए मत रोया करो, भगवान से मिलने के लिए रोया करो। कब भगवान आप हमें मिलोगे, कब भगवान आपकी हम पर कृपा होगी, कब भगवान आपके दर्शन होंगे, जब भगवान के सामने। इसलिए अगर रोगे ना तो एक न एक दिन भगवान किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हें अवश्य मिलेंगे। एक बार जरा भगवान के लिए रो करके तो देखो। अभी तक दुनिया वालों के लिए तो बहुत रो ली है, बहुत रोए दुनिया वालों के लिए, लेकिन एक बार भगवान के लिए आंसू बहा करके देखो। और एक बार अगर भगवान के लिए तुमने रो लिया ना तो समझ लेना कि एक एक आंसू की कीमत चुकाने मेरे भगवान स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। बस एक बार तुम भगवान के लिए रो करके तो देखो, आंसू बहा करके तो देखो भगवान के लिए। क्या छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हो दुनिया के कामों के लिए है? हर आंसू आंख में लाया न करो, हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बात किसी को बताया न करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपना हर जख्म किसी को दिखाया न करो, हर जख्म किसी को दिखाया न करो। क्यों दुनिया के लिए व्यर्थ में रोते हो? साहब भगवान ने जीवन दिया है, इसको अच्छे से जियो। अब तुम तो तुम्हारे दुखों की बात करते हो, अब भगवान श्री कृष्ण ने दुखों को सहन किया कि नहीं? भगवान श्री राम ने दुखों को सहन किया, तो बताओ जब भगवान दुखों को सहन कर सकते हैं तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, फिर हम क्यों दुख से दूर भागते हैं? जितना दुख भगवान श्री कृष्ण ने सहन किया ना मैया, उसके बराबर हम 10% भी दुख सहन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? भगवान का पहले तो जन्म हुआ कहाँ पर? बोले जेल में जन्म हो गया, इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं था भगवान। अरे चलो जेल में जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म लेते ही भगवान को माता पिता को छोड़ करके गोकुल जाना पड़ा है? और गोकुल जाते से पुतना मौसी आ गई मारने के लिए, फिर कभी तृणावर्त आ गया, फिर अकासुर, फिर बकासुर, फिर सट्टासुर, कितने सारे राक्षस आ गए भगवान को मारने के लिए। तो भगवान के बराबर हम क्या दुखों को सहन करेंगे, जरा बताओ तो सही। और देखो आपके हिस्से का जो दुख है ना उसको आप ग्रहण कर लो मैया, स्वीकार कर लो। और अगर कहीं झाड़ा फूकी करके कहीं पंडित जी से उपाय करवा के अगर दुखों को दूर कर भी लिया तुमने, तो याद रखना कि वही दुखों को भोगने के लिए वापस एक जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो दुखों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल से कोई बचा नहीं है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है। ये मैं नहीं करता, ये कौन कहता है? तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसके जैसे कर्म रहते उसको वैसा फल मिलता है। अब किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को देर से, किसी को पहले मिल जाता है तो किसी को बाद में। इसलिए तुम दुखों से डरो मत मैया, दुखों को अपना बना लो। और दुखों को जब अपना बना करके भगवान का भजन करोगे ना तो निश्चित रूप से तुम पर परमात्मा की कृपा हो जाएगी। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो हे कलिंगा तेरी याद हमें आई ना होती, ना मिलता तेरी रहमतों का सहारा, तो आज हमसे यह भलाई ना होती, आज हमसे यह भलाई ना होती। कहीं ना कहीं जीवन में दुखों को सहन करो। वैसे एक भगवान का भक्त थे जगन्नाथपुरी में, ऐसे कथाएं तो बहुत है दुखों के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाऊं। एक जगन्नाथ भगवान के परम भक्त थे जो रोज भगवान के मंदिर जाते, रोज भगवान की भक्ति करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि अचानक उस भक्त को कोई रोग ने पकड़ लिया, कोई बीमारी लग गई उस भक्त को। अब बीमारी तो लगी, क्या करे? अब बेचारे से मंदिर भी जाता नहीं बनता। सारे घर वालों ने थोड़े दिन सेवा की और थोड़े दिन सेवा करने के बाद उसको घर में अकेला छोड़ दिया। तो बीमारी कुछ ऐसी जिसको हम अपनी भाषा में कोड़ कहते हैं, समझते? ऐसी कुछ बीमारी। अब बीमारी तो हो गई, भक्त को करा क्या, करे क्या बेचारा?
रोज घर से ही जगन्नाथ भगवान का नाम लेना, जगन्नाथम जगन्नाथम शरणम मम, जगन्नाथम शरणम मम। रोज घर से भगवान की भक्ति करता है। अब एक दिन क्या हुआ, एक महीना बीत गया, भगवान की भक्ति करते 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 जगन्नाथ भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि जब उसका दुख बहुत बड़ा, पीड़ा बहुत बड़ी, तो जगन्नाथ भगवान आज स्वयं उस भक्त के घर में आए और उसकी सेवा करने लगे। अपने हाथ से मिलाया, अपने हाथ से उसकी सेवा करी, अपने हाथ से उसको भोजन कराया। 7 दिन हो गए, उसकी खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। तो भक्त ने पूछा, भैया तुम हो कौन जो मेरी इस प्रकार सेवा कर रहे हो? तो जगन्नाथ भगवान ने आज चतुर्भुज रूप में आकर के उस भक्त को दर्शन दिए हैं और भक्त को दर्शन दे करके उसके जीवन का कल्याण कर दिया। भक्त ने कहा, प्रभु आपने मेरे पास आकर के मेरी 7 दिनों तक सेवा करी, क्यों? चाहते तो आप मेरी बीमारी को दूर कर देते, तो आपको मेरी सेवा करना भी नहीं आने पड़ता। क्यों आए आप मेरे पास इतनी सेवा करने के लिए? क्यों ना मेरी बीमारी को दूर करते? तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, अरे भक्त, अरे बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हारी बीमारी को भी दूर कर सकता था, तुम्हारे दुख को भी दूर कर सकता था, लेकिन अगर यही दुखों को मैं अभी आकर के दूर कर देता तो हो सकता है कि अगले जन्म में आकर के तुझे इस दुखों को भोगना पड़ता। इसलिए तेरे दुख मैंने दूर नहीं किए, मैंने तेरी सेवा कर ली ताकि तेरे हिस्से का दुख तूने पूरा भोग लिया, ताकि अगला जन्म तुझे इस दुख को भोगने के लिए नहीं हो। लेकिन तूने मेरी भक्ति इतनी की है, जा बेटा, तेरे इस जन्म का जो दुख है वो मैं अपने अंदर लेता हूँ। उसी दिन से आज तक आपने सुना होगा कि जगन्नाथ भगवान 7 दिन के लिए बीमार होते हैं, बुखार आ जाया करती है। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना हो ना? तो ये आपके पास में मोबाइल फोन है एंड्रॉइड, उसमें कभी कभी जगन्नाथ भगवान की कथा निकाल करके सुनो, कभी द्वारिकाधीश की महिमा सुनो, कभी बद्री विशाल भगवान की महिमा सुनो, कभी रामेश्वर धाम की महिमा सुनो। क्या दुनिया की व्यर्थ बातों में अपने मन को और मोबाइल को लगाते हो? भगवान ने ये जन्म दिया है तो उसका सदुपयोग करो और भगवान के श्री चरणों की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनो तो आपको पता चलेगा। और जगन्नाथ भगवान की तो महिमा इतनी है कि अगर मैं 7 दिन तक भी केवल जगन्नाथ भगवान की कथा बोलूंगा ना तो फिर भी जगन्नाथ भगवान की मैं कथा पूरी नहीं कर सकता, इतनी सुंदर महिमा है। बोले 7 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। आज तक आपने देखा कि कोई भगवान बीमार होते हैं? नहीं सुना होगा। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही देवता ऐसे हैं जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जिनको बुखार आता है 7 दिन के लिए मंदिर बंद होते हैं, गर्म पानी ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है, दवाई गोली उनको दी जाती है, 7 दिन बाद फिर भगवान स्वस्थ होते हैं और फिर सारे भक्तों को भगवान का दर्शन होता है। ये जगन्नाथपुरी की सुंदर महिमा है। और क्या महिमा है जगन्नाथपुरी की बताऊं आपको? समुद्र तल से जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 271 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा? 271 फीट ऊंचा है। उसके बाद भी उस मंदिर की परछाई पृथ्वी पर नहीं आती है, इतनी सुंदर महिमा है। और दूसरी महिमा क्या? जो ध्वज है जगन्नाथपुरी भगवान के मंदिर का वो नित्य प्रति बदला जाता है, रोज बदला जाता है। और जो भी ध्वज है हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। हवा अगर पूर्व में चल रही है तो ध्वज आकर के पश्चिम में उड़ेगा। ये इतनी सुंदर महिमा है। और क्या महिमा है? बोले वहां के प्रसाद की इतनी सुंदर महिमा है कि दर्शन से भी ज्यादा वहां के प्रसाद का महत्व है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद का क्या कहते हैं कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। बोले जगन्नाथ के प्रसाद से खाने के लिए बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा धीराज तरसते हैं, लेकिन उनको भी वो प्रसाद नहीं मिलता। जिसको जगन्नाथ भगवान बुलाते हैं उसी को वो प्रसाद खाने के लिए मिलता है। ये भी वहां की बड़ी महिमा है। और सबसे बड़ी महिमा क्या है मैया? जिस प्रकार आपके शरीर में आपका हृदय है, दिल है ना कि नहीं है? दिल है ना? और ऐसा हाथ लगा करके देखना, धड़कता है, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ चल रहा है अंदर। उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर भगवान का हृदय आज भी धड़कता है। इसका मतलब ये कि भगवान साक्षात ब्रह्म कृष्ण के रूप में विराजित है।
वो दिल किसी और का नहीं, वो हृदय किसी और का नहीं, हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही वो हृदय है, जिसको निकाल करके उस जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में लगाया गया। और हर 12 वर्ष में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बदली जाती है मंदिर में। नीम की लकड़ी से सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और इतनी सुंदर सुंदर महिमा है। कभी जाकर के आपको दर्शन करने का मौका मिले तो मैं कहूँ कि एक बार खंडवा से दूर जाकर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके अवश्य आना। कभी मौका मिले तो वृंदावन जाकर के बिहारी जी का दर्शन करके आना। कभी मौका मिले तो गुजरात जाकर के द्वारिका का दर्शन करके आना और भगवान के दर्शन करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुवर बताइए इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमें उस कथा को श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सृष्टि निर्माण की कथा को श्रवण कराते हैं और कहते हैं वैसे तो अनेक बार सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन एक बार जब ब्रह्मा जी से कहा गया कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले मनु और शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और वही मनु शत्रुपा के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं। एक पुत्र का नाम हुआ है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम हुआ है उत्तानपाद। और कहीं न कहीं यही मनु शत्रुपा ने इतनी सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया है। मैया जब हम भी कहीं अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि जो हमारे पूर्वज है कौन है, वो मनु शत्रुपा है। और मनु शत्रुपा के द्वारा इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया गया। 3 कन्याएं हुई। सबसे बड़ी कन्या आकुति, जिनका विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ। दूसरी कन्या है देवहूति, जिनका विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ। और एक सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम है प्रसूति। उस प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। और यही दक्ष प्रजापति और प्रसूति की यहाँ देवी सती जन्म लेकर के आई और भगवान शंकर से विवाह करके उनके सती चरित्र की सुंदर कथा को श्रवण कराया है। राजा परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे थे। बोले जो पुत्र हुए हैं उन पुत्रों का भी हमें कथा श्रवण कराइए। तो बोले 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद हुआ है। बोले उत्तानपाद राजा अपने जीवन का अच्छे से निर्वहन कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सु माने अच्छा, नीति माने शास्त्र। जो स्त्री नीति शास्त्र के अनुसार सोच समझ करके घर के काम को करती है वो सुनीति कहलाती है। और एक होती है सुरुचि। क्या होती है? सुरुचि। सु माने अच्छा तो होता है और रुचि माने जो मन में आ जाए, बिना सोचे विचारे जो घर के काम को करती है वो सुरुचि कहलाती है। इसलिए माता बहनों से एक निवेदन करें कि आप जब भी घर का या बाहर का दुनिया का जो भी काम करो, काम करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि हम जो काम कर रहे क्या सही है, या हम ये जो करेंगे तो क्या वो सही है। काम करने के बारे में अगर उसके फल को हम सोच लेंगे तो काम करने में और आनंद आएगा। और ये बात केवल काम करने के लिए नहीं है, ये बात बोलने के लिए भी होती है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना तो पुराण में लिखा गया है कि बोलने से पहले आप उसको 100 बार सुनो। कितनी बार सुनना चाहिए? 100 बार। कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं या मैं किसी को कुछ बोल रही हूं, पहले उसको खुद सुनो और सुनने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी वो शब्द बोल सकते हो। और चलो 100 बार अगर सुनने का समय नहीं है तो पहले वो शब्द आप अपने ऊपर बोल करके देखो कि ये शब्द क्या मुझे सुनने में अच्छा लगेगा।
और आपको अगर वो शब्द सुनने में अच्छा लगता है तो आप वो शब्द दूसरे को भी बोल सकते हो, अन्यथा दूसरे को भी वो शब्द मत बोलो। तो उत्तानपाद राजा अपनी पहली पत्नी सुनीति के साथ जब रहने लगा, अनेक वर्ष तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो किसी ने कहा, उत्तानपाद राजा क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए और तुम्हारा नाम आगे जगत में रोशन हो जाए। तो उत्तानपाद राजा ने आज दूसरा विवाह किया। किसके साथ? सुरुचि के साथ। जैसे उत्तानपाद राजा सुरुचि को लेकर के घर में आए, उसी समय सुरुचि ने कह दिया कि अगर सुनीति तुम्हारी पहली पत्नी घर में रहेगी तो मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी, पहले इसे घर से बाहर निकालो। क्या किया जाए? उत्तानपाद राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया। अब इसको तो घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी धर्म पत्नी है तो इसका भी पालन पोषण मुझे ही करना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके उत्तानपाद राजा ने आज सुनीति को घर से बाहर एक घने जंगल में एक झोपड़ी बना करके दे दी, मकान बना के दे दिया। और झोपड़ी बना करके सुनीति को वहीं पर रखा और सारे राशन की सारी व्यवस्था उसको उसी झोपड़ी में कर दी और कहा कि आज के बाद तुम इसी जगह पर रहना, जो भी तुम्हें वस्तु चाहिए सब इसी जगह पर तुम्हें मिल जाएगी, घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज उत्तानपाद राजा की पहली पत्नी सुनीति उसी जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगी। अब ये होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किसे कहते भैया? जो अपनी पति की खुशी में ही अपनी खुशी देखे, जो पति चाहता है वो पति के अनुसार काम करे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। वैसे अपने खंडवा में 3 प्रकार की स्त्री होती है, एक होती पत्नी, एक होती धर्म पत्नी और एक होती है वाइफ। क्या होती है? वाइफ। ये तीनों में अंदर है साहब, आप लोगों को बता दो। पत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति के साथ में रहे, घर का काम करे, वो कहलाती है पत्नी। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो खुद तो भगवान की कथा में जाए, जो खुद तो भगवान का नाम ले और अपने पति से भी धर्म का काम करवाए, अपने पति को भी धर्म के काम में लेकर के जाए, वो धर्म पत्नी कहलाती है। इसलिए आप भी जब कथा में आओ ना, तो हो सके तो अपने पतियों को भी लेकर के आया करो। जब आप रोज भगवान के मंदिर जाओ तो हो सके तो आपके पति को भी लेकर के जाया करो। जब आप कुछ दान पुण्य करें तो हो सके तो आपके पति का भी हाथ लगा करके दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसको भी थोड़ा सा पुण्य मिल सके। और एक होती है वाइफ। अब वाइफ तो आप समझते अंग्रेजी मॉडर्न का जमाना है, जो मन में आ जाना वो करना, जब चाहे जब पति को कुछ भी बोल देना, पति को बिना बताए कहीं भी चले जाना, ये कहलाती वाइफ है। जिसको कहीं भी मोड़ दो कोई भरोसा नहीं, वाइफ कब टूट जाए है? इसलिए साफ धर्म पत्नी बन करके रहो और सुंदर भगवान का कीर्तन करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। तो आज सुनीति ने सोचा कि मुझे तो परमात्मा का भजन करना है, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम। कि ये क्या करना है? आज सुंदर सुनीति झोपड़ी में ही रहने लगी, भगवान का भजन करने लगी। तो कहा जाता है कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जब भगवान की कृपा हुई तो वही भगवान की कृपा से आज सुनीति भी गर्भवती हो गई और सुरुचि भी गर्भवती हो गई। जैसे ही समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के बाद पहले सुनीति से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ है ध्रुव जी। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज बचपन से भगवान की भक्ति करने लगे। इधर सुरुचि को पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम हुआ है उत्तम हुआ है। उत्तम महाराज नाम का ही केवल उत्तम, बाकी काम एक भी उत्तम नहीं था। शुक्राचार्य जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। बड़े होकर के 5 वर्ष की आयु हो गई ध्रुव जी की। और जब ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की हुई तो एक बार ध्रुव जी माँ के पास में आए। माँ,
बताओ ना मेरे पिताजी कौन है। माँ बताओ ना मेरे पिता कहाँ रहते हैं, मुझे पिता से मिलना है। माँ क्या कहे, सुनीति ने कह दिया जा बेटा, तुम्हें अगर पिताजी से मिलना ही है तो इस नगर के राजा उत्तानपाद है, वही तुम्हारे पिता है। जाओ बेटा, शीघ्र से शीघ्र मिल करके आओ। 5 वर्ष के बालक आज अपने पिता उत्तानपाद राजा से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे उत्तानपाद राजा के घर में प्रवेश किया, उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और गोदी में बिठा करके झूला झूलने लगे। जैसे झूला झूलने लगे, इतनी देर में अंदर से सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को गोद से उठाया और गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया। खबरदार, अगर पिता की गोद में बैठा, अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। क्या जाने ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास में आए, सुनीति के पास। माँ मुझे पिता के साथ रहना है, माँ बताओ ना मैं क्या करूं। माँ हो तो सुनीति के जैसी होना चाहिए। माँ ने कह दिया, जा बेटा तू तो भगवान की भक्ति कर ले और जो भी तेरे मन की इच्छा है वो भगवान से जाकर के सुना दे। कोई ऐसी माँ होगी जो अपने 5 वर्ष के बालक को भगवान की भक्ति करने के लिए भेजती है? कोई माँ नहीं है। हम आप लोगों से भी बार बार निवेदन करें कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बचपने से आप उनको भक्ति का मार्ग बताओ, बचपने से आप उनको भगवान की संगति में लगाओ। क्योंकि किसी बच्चे ने अगर बचपने से ही भगवान की भक्ति करना सीख ली तो ये बच्चा बड़ा होकर के भगवान का भजन पूजन करेगा और तुम्हारे नाम को रोशन कर देगा। इसलिए बचपने से भगवान की भक्ति होना चाहिए। आजकल की माँ करती क्या है, देखो भक्ति तो कराती है लेकिन जो होना चाहिए वो संस्कार नहीं देते। आप अपने बच्चे को भले गायत्री मंत्र मत सिखाओ, आप अपने बच्चे को भले ही मंगलम भगवान विष्णु वाला मंत्र मत सिखाओ, भले भगवान का कोई भी स्तुति मत सिखाओ, लेकिन आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप बच्चों को सेवा करना सिखाओ। सबसे पहला क्या सिखाओ? सेवा। सेवा ही परमो धर्म, उसको सेवक बनाओ। और जब सेवक बनेगा बच्चे को सिखाओ, भैया माँ है प्रणाम करो, पिताजी है प्रणाम करो, गुरुजी है प्रणाम करो, जाओ मंदिर में जाओ। आजकल की माँ करती क्या है, अपने बच्चे को एक तो मंत्र सिखाती है, सोचती मेरा बच्चा बड़ा भक्त बन गया। भले बच्चा मंत्र बोलने के बाद माता पिता को गाली देता हो, ऐसा नहीं करो साहब। आपके बच्चे को आप सबसे पहले सेवक बनाओ, सेवा करना सिखाओ। क्योंकि सेवा करेगा माता पिता की, भाई बंधु की, भगवान की सेवा करेगा तो अपने आप वो भगवान के मंत्र स्तुति सीख जाएगा। और अगर सेवा करना नहीं सिखाया तो वही बड़ा होकर के तुम्हें भी ठोकर लगा करके दुनिया से दूर हो जाएगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाओ। सुनीति ने कह दिया, जा बेटा तू भगवान की भक्ति कर ले। अब ध्रुव जी महाराज घर से तो निकल गए, लेकिन घर से निकलने के बाद क्या करें कि उन्हें भगवान मिल जाए। भाई आपको अभी कोई यहाँ से भेजे, जा घने जंगल में जाकर के तपस्या करो, तो कैसे करोगे? उसके लिए कोई ना कोई मार्ग तो होना चाहिए ना। पहले तो मंजिल का पता होना चाहिए और दूसरा मार्ग का पता होना चाहिए। और कौन सा मार्ग अच्छा होगा, कौन से रास्ते से जाना अच्छा होगा, ये जानकारी जरूर होना चाहिए। आप ध्रुव जी निकल तो गए घर से, लेकिन अभी कोई मार्ग नहीं मिला। बट बैठ करके विचार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो मुझे बताए कि मैं भगवान से कैसे मिलूं। ऐसा विचार कर रहे थे, थोड़ी देर में वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए। नारायण 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 बोलने लगे। ध्रुव जी महाराज ने नारद मुनि को देख करके प्रणाम किया। गुरुवर प्रणाम। नारद मुनि ने पूछा, बेटा ये घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। गुरुजी अब आप आ ही गए हो तो मुझे कोई गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने पहले परीक्षा ली। देखो गुरु को ढूंढने जाना नहीं पड़ता। आप एक चीज यहाँ से नोट कर लेना अपने दिमाग में, कभी भी गुरु को ढूंढने जाना नहीं पड़ता। स्वयं गुरु आपके द्वार पर आपके पास आकर के आपको गुरु दीक्षा देता है। क्या मेरा भाई गई भगवान को ढूंढने के लिए? बताओ नहीं ना। सबरी गई क्या भगवान को ढूंढने के लिए? नहीं। प्रहलाद गए क्या भगवान को ढूंढने के लिए? नहीं।
स्वयं भगवान चल करके अपने भक्त के पास में आए। उसी प्रकार आज ध्रुव जी महाराज भी भगवान को गुरु को ढूंढने के लिए नहीं गए, स्वयं गुरु चल करके आज ध्रुव जी महाराज के पास में आए हैं। तो जीवन में जब भी आपको सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो ज्यादा देर मत करना, बस उनके चरणों में वंदन कर लेना और पूछ लेना कि हे प्रभु जी बताइए मुझे परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, मैं कौन से नाम का जाप करूं जिससे मुझे भगवान मिल जाए। नारद मुनि ने परीक्षा ली। ध्रुव जी महाराज परीक्षा में इतने सुंदर उत्तीर्ण हुए कि नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। और नारद मुनि ने प्रसन्न होकर के ध्रुव जी महाराज को आज 12 अक्षरी मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया और कहा लो बेटा इसी मंत्र को जाप करना तो एक दिन तुम्हारे पर भी परमात्मा की कृपा हो जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं। आइए हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान को मनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय, वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजा करके भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। आज मात्र 6 महीने तक तपस्या करी ध्रुव जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वही मात्र 6 महीने की तपस्या में साक्षात हमारे भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज साक्षात ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए और जैसे भगवान श्री हरि प्रकट हुए ध्रुव जी से कहने लगे मांग लो है ध्रुव जी, क्या चाहिए तुम्हें? आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैं भला तुमसे कैसे मांग सकता हूं, क्योंकि मैं अगर तुमसे कुछ मांगूंगा तो मेरा तुम्हारा रिश्ता कौन सा हो जाएगा, मांगने वाला देने वाला।
इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, लेकिन मुझे आज दर्शन हो गए, मेरे जीवन का वैसे कल्याण हो गया। फिर भी भगवान ने कहा कि देखो, मैं जब तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं तो मैं भी तो कुछ न कुछ तुम्हें दूंगा, मांग लो, आज जो मांगो जो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। ध्रुव जी ने बार बार कहने के बाद भी कुछ नहीं मांगा, तो भगवान समझ गए कि ये ऐसे नहीं मांगेगा। तो ध्रुव जी महाराज को आज राजपाट समर्पित कर दिया, और जैसे राज सौंप दिया तो वही ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया, और अंतगतवा मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आप जरा सोचो कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल सकते हैं, तो हमको क्या 50 वर्ष की आयु में नहीं मिलेंगे? क्योंकि ध्रुव जी महाराज को तो अभी ये भी नहीं पता कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम तो सब जानते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, फिर भी हम लोग कैसे भगवान की भक्ति करते पता है? हम खाएंगे तो अच्छा, और भगवान को खिलाएंगे तो बुरा। हम नहाएंगे तो गर्म पानी से, और भगवान को नहलाएंगे तो ठंडे पानी से। हम सोएंगे तो अच्छी जगह पर, भगवान को गर्मी में भी सुला देंगे। हम भगवान के साथ भेदभाव करते, मैया बुरा मत मानना, ये सत्यता है। हम भगवान को भगवान समझते ही नहीं। कई घर में हम मंदिरों में जाकर के देखते हैं कि भगवान के मंदिर में इतनी इतनी धूल जम जाती है, लोगों से भगवान की फोटो की धूल तक नहीं पहुंची जाती। अब बताओ भगवान कैसी कृपा करेंगे? भगवान को आप भगवान मानो, और भगवान मान करके रोज भगवान की सेवा करो, और भी कैसी? निस्वार्थ भाव से। और जब निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की तुम पर कृपा होगी, और वही भगवान तुम्हें एक दिन भव सागर से पार अवश्य करेंगे। कुछ मत मांगो भगवान से, बस निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते जाओ। अब ध्रुव जी चाहते तो भगवान से क्या नहीं मांगते, सब कुछ मांग लेते। लेकिन ध्रुव जी ने क्या कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा जीवन तो वैसे ही सफल हो गया, क्या करूंगा कुछ मांग करके? और अगर मांग लिया तो फिर मेरा तुम्हारा ये संबंध कौन सा बचेगा? इसलिए बार बार हम आप लोगों से निवेदन करें कि जब भी भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगा करो। और जब भगवान को मांगने लग जाओगे तो भगवान स्वयं आपके घर में किसी न किसी रूप में आकर के विराजित हो जाएंगे, और आप पर करुणा की बरसात करेंगे, और आप पर कृपा की बरसात करके आपको सुख संपत्ति की छाया दे करके भव सागर से पार उतार देंगे। ऐसे मेरे गिरधर लाल गोविंद भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर कथा है, और इसको केवल कथा समझ करके मत सुनो। बार बार कहते हैं, आप लोगों की क्या धारणा रहती है कि केवल कथा सुन रहे हैं? नहीं नहीं साहब, ऐसा बैठ करके भाव बनाया करो मन में कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमें मिल गए हैं, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठ करके हमें सुंदर सुंदर बातें सुना रहे हैं, और हम भगवान के मुख से ही सुंदर बातों को श्रवण करते जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करते जा रहे हैं। उस छवि को मन में बिठा करके भगवान का दर्शन करो, और सुंदर इसी कथा में डुबकी लगाओ। हम क्या करते, कथा में आकर के बैठते जरूर है, लेकिन उसमें डुबकी नहीं लगाते। कारण क्या? डूब जाओ कथा में, और डूब करके जब कथा को सुनोगे तो सुनने का आनंद ही कुछ और अलग होगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे बार बार कुछ देने की इच्छा रखते हो तो इतनी मुझ पर कृपा करो कि जन्म जन्म के लिए तुम मुझे अपना बना लो, और हमेशा के लिए अपना बना करके मुझे बस तुम्हारे श्री चरणों में जगह दे दो, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो आपको भी जब भगवान मिले ना तो भगवान से एक जन्म के लिए साथ मत मांगना, जन्म जन्म के लिए साथ मांगना, कि जब भी हमारा जन्म हो प्रभु केवल आप ही हमें स्वामी के रूप में मिले, बाकी किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। और मेरे सिर पर रख दो काना, और मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। आइए हमने भगवान से जन्म जन्म का साथ मांगे और हमने भजन का आनंद ले। जय हो।
जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। सुन में
छैया कर दो तुम। वो लगे रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। सुलग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। सुलग रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो ओ, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। अगर परमात्मा कहीं दिख भी जाए ना आपको, तो परमात्मा से दुनिया की वस्तुओं को मत मांगना। परमात्मा से एक तो परमात्मा को ही मांग लेना। और अगर फिर भी कोई इच्छा हो तो परमात्मा से इतना कहना कि हे प्रभु, या तो हमारा जन्म ही मत कराना, और जब भी जन्म हो केवल आप ही हमें हमारे स्वामी के रूप में मिले, अन्यथा हमारा जन्म नहीं हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे और कहते हैं, मनुशत्रुपा की जो 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, उसी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। सुनिए मैया जरा ध्यान से, हम सती चरित्र की कथा पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आगे शंकर पार्वती के विवाह की कथा को हम आज श्रवण करेंगे। तो श्री सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे, कहते हैं कि दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। और वही 60 कन्याओं का जन्म हुआ उसी समय दक्ष प्रजापति भगवान की तपस्या करने के लिए पहुंचे। बोले 100 वर्षों तक जब कठिन तपस्या करी देवी जगदम्बा की, तो साक्षात जगदम्बा महारानी भवानी माता प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा माता की जय हो। साक्षात जगदम्बा माता प्रकट हो गई। और जैसे जगदम्बा प्रकट हुई, दक्ष प्रजापति से कहा, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज जो तुम मांगोगे तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूं। तो दक्ष प्रजापति ने माता जगदम्बा से माता को ही मांग लिया कि आप मेरे घर में बेटी बन करके आओ। तो देवी दुर्गा ने आज वचन दे दिया कि हम स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बन करके आएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए आप। बोले कौन सी बात? बोले हम बेटी बन करके तो आएंगे, लेकिन किसी दिन अगर आपने हमारा निरादर किया तो उसी समय हम अपने देह का त्याग कर देंगे। हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। बोले ठीक है। तो आज वही देवी जगदम्बा सती बन करके दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रकट हो गई। बोले सती महारानी की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। आज वही देवी सती भगवान शंकर को बचपने से ही पति रूप में चाहने लगी। दक्ष प्रजापति ने आज अपनी
27 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ में किया। जो नक्षत्र होते ना भैया, कितने नक्षत्र हमारे? 27 नक्षत्र। और नक्षत्र कौन है? सारे दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं जिनका विवाह चंद्र देवता के साथ में किया। 13 बेटियों का विवाह धर्म देवता के साथ में किया। एक बेटी का विवाह पितृ देवता के साथ, एक बेटी का विवाह अग्नि देवता के साथ में किया। और बोले जो सबसे छोटी कन्या जिनका नाम देवी सती था, उनका विवाह भगवान शंकर महादेव के साथ में किया है। अच्छा, इनका नाम सती क्यों हुआ? सती क्यों कहते हैं? सती जिन्होंने जीवन में सत्य को धारण करके रखा। सती उसे कहते हैं जिन्होंने प्रति धर्म से बड़ा किसी को धर्म को नहीं माना, इसलिए उनको सती कहा जाता है। और जब भी अगर सती में या प्रतिव्रता नारी की अगर कहीं पर बात होती है तो सबसे पहले हमारी सती मैया का ही नाम आता है, उसके बाद ही सारी देवियों का, सारी स्त्रियों का नाम आता है। सती यानी क्या? जो सत्य को धारण करे, जो सतीत्व को धारण करे, वो सती कहलाती है। तो हमारी सती मैया बचपने से भगवान शंकर के लिए अनेक व्रत, अनेक तप किया करती थी। भगवान शंकर ने सती से विवाह किया और सती से विवाह करके भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर बड़े आनंद से वास कर रहे थे, रह रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर और देवी सती जब नगर में भ्रमण करने के लिए पहुंचे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो वहीं पर देवी सती और भगवान शंकर जब जा रहे थे तो भगवान शंकर ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को देखा। और जैसे भगवान महादेव को देखा, महादेव ने भगवान श्री राम को देखा, तो राम को देख करके भगवान महादेव नतमस्तक हो गए, झुक गए। तो देवी सती ने पूछा कि ये देवादिदेव महादेव मेरे स्वामी हैं और ये जंगल में कौन से पुरुष के आगे झुक रहे हैं, कौन है ये? पूछना चाहिए। तो देवी सती ने पूछा, महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो और जंगल में साधारण से पुरुष के आगे झुक रहे हो, कौन है? तो महादेव ने कहा, देवी, ये हमारे इष्ट, हमारे ये हमारे देव हैं, इनका नाम भगवान श्री राम है, ये हमारे ईश्वर हैं, ये हमारे पूजनीय है, इसलिए हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। देवी सती के मन में ख्याल आया कि जंगल में रहने वाला एक साधारण पुरुष हमारे महादेव का स्वामी भला कैसे हो सकता है, जिसको महादेव प्रणाम कर रहे हैं। देवी सती के मन में शंका का बीज उत्पन्न हो गया। देवी सती ने